तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एल टी बालाजी की वेब सीरीज क्लास ऑफ 2020 के बारे में। स्टारिंग रोहन मेहरा एस इब्राहिम, चेतना पांडे एस प्रियंका, सुशांत तनवर एस हार्दिक, एलाम खान एस टोटो, जोईता चटर्जी एस रांची, ईशा चावला एस आलिया, मजहर खान एस रोनित, निवेदिता पाल एस जोई एंड प्रकृति मिश्रा एस केतकी। और इस वेब सीरीज के मास्टरमाइंड या फिर स्टोरी और स्क्रीन पे लिखा है विकास गुप्ता जी ने। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो स्टोरी के शुरू में ही ये दिखाया गया है कि एक सरदार जी कैंची लेके अपने टांगों के बीच के बाल छांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आज वो एक दूसरे को नंगा देखेंगे। अब दूसरे ही सीन में ये दिखाया गया है कि रोहन मेहरा अपने एक रिश्तेदार भाभी के साथ सेक्स करने में बिजी है। तो इन दोनों सीनों से पता चल जाता है कि इस वेब सीरीज किस बारे में होगी और विकास गुप्ता जी ने क्या मास्टर क्लास कहानी लिखी है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि रोहन मेहरा उर्फ इब्राहिम, हार्दिक और टोटो ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक ही साथ क्लास में पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ है जोईता चटर्जी उर्फ रांची एंड ईशा चावला एस आलिया, ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। और रोनित जोईता चटर्जी उर्फ रांची की बॉयफ्रेंड है। और आखिर में चेतना पांडे उर्फ प्रियंका, जो इस क्लास की मॉनिटर जैसी कुछ है और वो इन सबको उतना पसंद नहीं करती है। अब स्कूल के पहले ही दिन आलिया का एक बॉयफ्रेंड है सनी, वो उसे जबरदस्ती स्कूल के स्टोर रूम में ले आता है और उसे न्यूड देखने की मांग करता है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत कह लीजिए या कुछ और, वो आलिया का तो न्यूड देख नहीं पाता, ऊपर से उसका सीट भी स्कूल में किसी और को दे दिया जाता है। अब दूसरी तरफ हार्दिक, जो अपने नानी के साथ मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट या फिर कैफे चलाता है, वो एक दिन जोई नाम के एक लड़की को देखता है और पहली नजर में ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अब निवेदिता पॉल जोई के साथ मिलने के बाद हार्दिक को यह पता चलता है कि जोई ने उनके ही स्कूल में उनके ही क्लास में नया एडमिशन लिया है और वो दोनों क्लासमेट होने वाले हैं। अब अगले ही दिन जोई को स्कूल की यूनिफॉर्म में देख के हार्दिक के दिल में घंटियां बजने लगती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे जल्द ही पता चल जाता है कि जोई का टाका उसके साथ नहीं बल्कि उसकी दोस्त इब्राहिम के साथ पहले ही भिड़ चुका है। अब ये दिखाया गया है कि इब्राहिम उर्फ रोहन मेहरा उसे प्यार व्यार से कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ सेक्स का भूखा है। इसीलिए वो अपने रिश्तेदार भाभी से लेकर स्कूल में जितने भी लड़कियां हैं उन सभी के साथ सेक्स करने का मौका ढूंढता रहता है। अब एक दिन हार्दिक को सब्जी बाजार में प्रकृति मिश्रा उर्फ केतकी नाम की एक लड़की मिलती है और वो उसे अपने लव स्टोरी के बारे में बताता है। अब केतकी उसे प्यार पर एक बहुत बड़ा ज्ञान देती है और ये कहती है कि अगर वो सच में उस लड़के से प्यार करता है तो वो जाके उस प्यार का इजहार कर दे। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी हार्दिक जोई से अपने दिल की बात कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसे ये लगता है कि जोई उससे नहीं बल्कि उसके दोस्त इब्राहिम से प्यार करती है। अब इब्राहिम को ही पता है कि हार्दिक जोई को दिल से पसंद करता है, लेकिन उसके बावजूद वो जोई के साथ फ्लर्ट करने की या फिर उसके साथ इंटीमेट होने की एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो ये किस टाइप की दोस्ती है या फिर ये कैसे कमीने दोस्त हैं, वो आप समझ ही सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, लाइक अभी ठोकिए, ठोकिए लाइक, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। खैर, अब इधर टोटो आलिया के प्यार में पड़ जाता है और पहले तो आलिया उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है, लेकिन बाद में सिर्फ दिखाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में 2 साल पहले की कहानी दिखाई गई है, जब ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब चेतना पांडे उर्फ प्रियंका एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी और वो हार्दिक और आलिया बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। और प्रियंका का एक भाई था जो असल में गे या फिर समलैंगिक था। अब एक दिन एक पार्टी के दौरान उसका वो भाई गे वाला डांस करने लगता है और उसका एक क्लासमेट जो प्रियंका को एकदम भी पसंद नहीं करती है, उसे इसके बारे में शक हो जाता है। तो वो प्रियंका को नीचा दिखाने के लिए उसके भाई की एक लड़कियों के भेष में डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देती है। अब इस वीडियो को प्रियंका के घर वाले भी देख लेते हैं और उनके पिता उनके भाई को इस बात के लिए बहुत मारते हैं और इन सब से ह्यूमिलेट होकर प्रियंका का भाई खुदकुशी कर लेता है। तो इसीलिए प्रियंका तब से लेकर आज तक किसी के साथ भी ठीक से बात नहीं करती है और वो अपने फैमिली को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। अब सिंपल शब्दों में कहें तो इस वेब सीरीज की कहानी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इस वेब सीरीज में बहुत सारे ऐसे चीजें डाले गए हैं जो इस वेब सीरीज को जरूरत से ज्यादा खींचती है और इसको बहुत ही कंफ्यूजिंग बना देती है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस वेब सीरीज के अभी तक के टोटल 19 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और आगे के और एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। तो इस सिंपल सी कहानी को हमारे मास्टरमाइंड विकास गुप्ता जी ने बबल गम की तरह फुलाकर और रबर बैंड की तरह खींचकर
जरूरत से ज्यादा इतना बड़ा किया है कि जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर इस वेब सीरीज किस बारे में है या फिर इस वेब सीरीज में चल क्या रहा है। तो अब बात करते हैं एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस की। तो पहले बात करते हैं रोहन मेहरा उर्फ इब्राहिम की। उनका बस एक ही रोल है कि इस वेब सीरीज में जितनी भी सारी लड़कियां हैं उन सभी के साथ सेक्स करना। ऐसा लगता है कि गुप्ता जी ने उनके कैरेक्टर को जरूर एक खुला सन को देखकर ही लिखा होगा। अब बात करते हैं सुशांत तनवर उर्फ हार्दिक की, जिनका रोल इस वेब सीरीज में बहुत ही अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। वैसे तो वो इस वेब सीरीज के सबसे अच्छे और बिलीवेबल कैरेक्टर्स में से एक हैं, लेकिन उनके रोल में भी कुछ खामियां हैं। स्पेशली उनका और इब्राहिम का दोस्ती का जो एंगल है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक सीन में ये दिखाया गया है कि वो इब्राहिम से कहता है कि वो जोई से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए वो जोई से दूर रहे और उसे एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ना देखे। लेकिन इब्राहिम हार्दिक के फीलिंग को समझने की जगह ये कहता है कि उसे जोई के साथ जो करना है वो करेगा। तो ये लोग असल में किस बात के दोस्त हैं या फिर इन दोनों के दोस्त का जो बॉन्ड है वो किस पर आधारित है वो आपको समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद बात करते हैं चेतना पांडे उर्फ प्रियंका की, जिन्होंने इस वेब सीरीज में एक सीरियस टाइप का किरदार निभाया है, जो अपने भाई के मौत के कारण हमेशा दुखी रहती हैं और उन्होंने अपने काम को ठीक ठाक ही निभाया है। उसके बाद जोईता चटर्जी उर्फ प्राची, जिन्होंने इस वेब सीरीज में एक ग्लैमरस गर्ल का किरदार निभाया है। वो 2 साल पहले इब्राहिम की गर्लफ्रेंड थी और अब वो रोनित की गर्लफ्रेंड है और वो इस वेब सीरीज में उन दोनों के साथ सेक्स करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। उसके बाद आलम खान उर्फ टोटो, जिन्होंने इस वेब सीरीज में एक कॉमेडी टाइप का रोल निभाया है और उनका काम भी अच्छा है। अब उनको तो इस वेब सीरीज में सेक्स करने को नहीं मिलता, तो एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि वो अपने मॉम डैड को इंटीमेट पोजीशन में देख लेते हैं। अब विकास गुप्ता जी ने आखिर क्या फूंक कर ये सीन लिखा था वो तो सिर्फ वही बता सकते हैं। उसके बाद ईशा चावला उर्फ आलिया, जिन्होंने इस वेब सीरीज में एक स्वीट और इनोसेंट टाइप की लड़की का किरदार निभाया है और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। और आखिर में निवेदिता पॉल, जिन्होंने जोई का किरदार निभाया है और उनका काम भी ठीक ठाक ही है। तो आप बात करते हैं किसिंग सीन या फिर लव मेकिंग सीन्स के बारे में। अब वैसे तो इस वेब सीरीज में सेक्स को लेकर बहुत सारे बातें होती हैं, यहाँ तक कि इस वेब सीरीज में एक डायलॉग भी है कि इस जनरेशन के लड़के को सेक्स के अलावा और कुछ करना आता भी नहीं। लेकिन असल में इस वेब सीरीज में जो इस तरह के सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही छोटे हैं और उसमें रोमांस या फिर इंटीमेसी नाम की कुछ भी चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा पहला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा एपिसोड 1 के शुरुआत में, जिसमें रोहन मेहरा और उनके एक रिश्तेदार भाभी उर्फ पलक सिंह के बीच एक अफेयर टाइप का सीन दिखाया गया। उसके बाद एपिसोड 2 में एक नर्स का स्टूडेंट के साथ हॉस्पिटल में कैजुअल सेक्स टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 2 में ही चेतना पांडे का एक स्टूडेंट की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना ड्रेस रिमूव करने वाला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 4 में जोईता चटर्जी और मजहर खान के बीच एक किसिंग या लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर एपिसोड 5 में अपने घर से पैसे चोरी करने के चक्कर में टोटो अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही ऑकवर्ड से इंटीमेट सीन में देख लेते हैं। उसके बाद एपिसोड 5 के आखिर में जोईता चटर्जी का एक बहुत ही छोटा सा इंटीमेट टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 11 में जोईता चटर्जी और उनके बॉयफ्रेंड मजहर खान के बीच एक लंबा इंटेंस किसिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एपिसोड 12 में रोहन मेहरा का अपने क्लासमेट के साथ किसिंग या लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिला। उसके बाद एपिसोड 15 में रोहन और जोईता का कार में एक बहुत ही धुंधला सा लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर एपिसोड 17 के शुरुआत में रोहन और उनके भाभी का एक अफेयर वाला किसिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एपिसोड 17 में ही रोहन और उनके भाभी पलक सिंह का एक और इंटीमेट लव मेकिंग टाइप का सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आखिर में एपिसोड 19 में जोईता चटर्जी और निवेदिता पॉल के बीच ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हुए एक किसिंग सीन आप लोगों को देखने को मिले। और आज 2 एपिसोड और रिलीज किए गए हैं, जिसमें एपिसोड 20 में रोहन मेहरा और निवेदिता पॉल के बीच एक किसिंग सीन आप लोगों को देखने को मिला। उसके बाद एपिसोड 21 में फिर से रोहन और निवेदिता का केमिस्ट्री लैब में एक पैशनेट किसिंग सीन और लव मेकिंग सीन आप लोगों को देखने को मिले। और आखिर में एपिसोड 21 में 2 एक साथ चलने वाला लव मेकिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी एक झलक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी क्लास ऑफ 2020 के अब तक एपिसोड के पूरी कुंडली की डिटेल्स। अब वैसे तो विकास गुप्ता जी एक अच्छे इंसान है और वो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर वो इस वेब सीरीज के जरिए दिखाना क्या चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस टाइप का स्कूल आखिर पूरे इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, वो प्लीज़ अपने दर्शकों को बता दें, ताकि वो भी इस टाइप के स्कूल में भर्ती हो सके जहाँ पढ़ाई के अलावा और सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ऑफ क्लास ऑफ 2020। और अगर आप लोगों में से किसी ने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपको ये अच्छा लगा या फिर वाहियात लगा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए,
लाइक अभी ठोकिए, ठोकिए लाइक। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।